बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। अल-मूजिज़ फ़िल उसूल हिस्सा अव्वल सफ़े 48 अल-अक़वाल फ़िल मसअला। इख्तलफ़त कलमतुल उसूलिय्यीन फ़ी हुक्मिल मुक़द्दमति अला अक़वालिन। अल-अव्वलु वजूबुहा मुतलक़न व हुवल मशहूर। अस्सानी अदम वजूबिहा कज़ालिक। अस्सालिस अल-क़ौल बित्तफ़सील वल मुख्तारु इंदना अदम वजूबिल मुक़द्दिमा असासन इला आखिर। मेरे अज़ीज़ देखें, मसला ये छेड़ा था हमने, सवाल सबसे पहले किया था। क्या सवाल था कि आया मुक़द्दमा किसी भी वाजिब का अक़लन वाजिब है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं। सवाल ये था कि आया शरअन वाजिब है या नहीं। कहते इस मसले में चांद अक़वाल है। एक है कि मुतलक़न वाजिब नहीं है, ये मशहूर बैनुल असूलीन है कि मुतलक़न वाजिब नहीं है। दूसरा कौल है कि मुतलक़न वाजिब है, शरअन मुतलक़न वाजिब है, खा मुक़द्दमे इबादी हो, खा गैर इबादी हो, अक़ली हो, किसी के साथ मुक़य्यद, हर मुक़द्दमे वाजिब शरअन वाजिब होता है। ये कौल मशहूर है। दूसरा कौल है अदम वजूबिहा कज़ालिक, उसी तरह मुतलक़न वाजिब नहीं है, हत्ता मुक़द्दमे इबादिया भी शरअन वाजिब नहीं कह सकते। और तीसरा कौल है अल-क़ौल बित्तफ़सील। बाज़ आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुक़द्दिमात इबादिया शरअन वाजिब होते हैं, उसके अलावा मुक़द्दमे दाखिलिया, मुक़द्दमे ख़ारिजिया, मुक़द्दमे आदिया, मुक़द्दमे शरइया, मुक़द्दमे वो क्या था नहीं अक़लिया, मुफ़व्विता गैर मुफ़व्विता, कोई भी शरअन वाजिब नहीं है। हो अक़लन सब वाजिब, लेकिन शरअन सिर्फ़ मुक़द्दिमात इबादिया कि जिसमें क़स्द क़ुर्बत शर्त होती है वो वाजिब। तीन कौल हो गए। ये आता है, कहता है कि मेरे नज़दीक जो है वही कौले सानी है, अदम वजीबुल मुक़द्दमत असासन। ये दूसरा कौल था। बात समझ आ रही है? कहते हैं असलन सालबा बे इंतिफ़ाइल मौजू है। अगर एक कज़िया जुमले ख़बरिया लाया जाए और उसका मौजू ही मुंतफ़ी हो, दुनिया में उसका मौजू वजूद ही न रखता हो, उससे आप हर चीज़ की नफ़ी कर सकते हैं। हज़रत ईसा का बाप है, आप कह सकते हैं हज़रत ईसा का बाप न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, न इबादत करता है, न नाफरमानी करता है। कह सकते हैं? कह सकते हैं। चूँकि सालबा बे इंतिफ़ाए मौजू को मुंतफ़ी करके हर चीज़ उससे सालब कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही है। जब हमने कह दिया शरअन मुक़द्दमा वाजिब ही नहीं है, खा वो मुक़द्दमे इबादी हो, खा वो मुक़द्दमे गैर इबादी हो, खा वो मुफ़व्विता हो, खा वो गैर मुफ़व्विता हो, खा दाखिलिया हो, खा ख़ारिजी, कोई भी मुक़द्दमा हो शरअन। ये तो यहाँ तक। असल मसला यहाँ है, इसकी दलील क्या है कि मुक़द्दमा किसी भी वाजिब का हो वो वजूब शरई से मुत्तसिफ़ नहीं हो सकता। क्या मुश्किल है, क्या दलील है? समझ आइए बात की इस दावा पर। इस दलील को समझना बस सारा का सारा लुब्बे लबाब यहाँ पर है। कहते हैं देखिए, एक अगर
मुकद्दमा को शरई तौर पर वाजिब माने, यार ये आगे खड़ा हो, अगर मुकद्दमा को शरई तौर पर वाजिब माने, अकली तौर पर तो वाजिब है, शरई तौर पर वाजिब माने तो मुकद्दमा का वजूब बाइस नहीं है और लागू होगा। ये एक बात, अगर मुकद्दमा को शरन वाजिब मान लेते हैं तो ये वजूब शरई उसके लिए क्या है, बाइस नहीं है। अभी बाइस की वजाहत कर रहा हूँ अभी, और लग़्व है। बात समझ आ रही? दूसरी चीज़ ये है, अगर ये हिलता है, गलत रखा है, अगर मुकद्दमा शरई तौर पर वाजिब हो तो वो वजूब शरई का मोहताज नहीं होता। अगर हम कहें कि शरन वाजिब है, वो मोहताज ही नहीं है वजूब शरई का, कि शारे आए और कहे कि ये वाजिब का मुकद्दमा भी तुम पर वाजिब है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मज़ीद वजाहत करते हैं। असल मसला ये है, अदम बाइसियत और लग़वियत लाज़िम आती है एक, अगर वो शरई तौर पर वाजिब माने। दूसरा, मुकद्दमा के वजूब शरई का मोहताज ही नहीं है। जब अक़लन वाजिब है तो शरअन, अब सूरत अव्वल को भी वजाहत करता है, सूरत सानी की भी वजाहत कर, सिर्फ वजाहत है, दलील यही है जो आपको दे दी है। कहते हैं अगर मुकद्दमे किसी भी वाजिब का वजूब शरई से मुत्तसिफ हो जाए तो ये आपने जो कहा है कि गैर बाइस है, बाइस नहीं है और लागू है। कैसे गैर बाइस नहीं है, कैसे लागू है? गैर बाइस से मुराद यानी उभारने वाला नहीं है। अगर शारे कहे भी सही कि मुकद्दमा तुम पर वाजिब, पंखा चलाएं हैं, गर्मी है, अगर शारे कहे भी सही कि फिर भी ये मुकल्लफ शख्स को नहीं उभारेगा ये हुक्म शरई के जाकर उस मुकद्दमे को अंजाम दे, इसको कहेंगे ये गैर बाइस है। अगर कह दे कि ये वाजिब का मुकद्दमा तुम्हारे लिए वाजिब है तो ये लग़्व होगा, क्योंकि उसने हरकत ही नहीं करनी, तो शारे के हुक्म देने का कोई फ़ायदा होगा? बाइस ही नहीं है उसके लिए, लग़्व है उसको वजूब शरई से मुत्तसिफ करना। कब गैर बाइस और लग़्व होगा, ये इसकी वजाहत मज़ीद आ रही है। कब गैर बाइस और लग़्व होगा? जब शारे एक काम को वाजिब करार देता है और मैं मुकल्लफ, मसलन मेरे अंदर गुनाह की वजह से जो है बेहिसी तारी है, मेरे ज़हन दिल दिमाग पे बेहिसी तारी है, मसलन मैं उस वाजिब को अंजाम देना ही नहीं चाहता, वाजिब की तरफ हरकत करने नहीं चाहता। जिस वाजिब के मेरा अंजाम देने का इरादा ना हो उसके मुकद्दमे को शारे मुक़द्दस कहे कि ये मुकद्दमा भी आपके लिए वाजिब है, मैं जब ज़िल मुकद्दमे को ही अंजाम नहीं देना चाहता तो मुकद्दमे की तरफ ये हुक्म मुझे उभारेगा, उकसाएगा कि मैं मुकद्दमे को अंजाम दूं। जब मैं असल हुक्म को अंजाम नहीं देना चाहता तो मुकद्दमे की तरफ ये हुक्म शरई गैर बाइस बनेगा।
अगर शारे कह दे इस मकाम पर, पता है शारे को कि ये मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार, इतना बदबख्त है कि मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर शारे कह दे कि जनाब इसका मुकद्दमा तुम पर वाजिब है, तो इस मुकद्दमे के लिए वजूब को जाल करना लग़्व है या नहीं है? समझे? बस जिस सूरत में ज़िल मुकद्दमे को जनाब मुकल्लफ अंजाम देने का कस्द और इरादा ही नहीं रखता, गुनाह की वजह से, सुस्ती की वजह से, बदबख्ती की वजह से, उस सूरत में अगर हम कहें कि उसका मुकद्दमा शरअन वाजिब है, शारे ने वजूब को वज़ कर दिया मुकद्दमे के लिए भी, तो ये वजूब शरई क्या होगा? गैर बास होगा और लग़्व होगा। ये गैर बास और लग़्व तो ज़िल मुकद्दमा के लिए भी हो सकता है जी, क्योंकि उसने तो इंजाम ही नहीं देना, उस पर वजूब का हुक्म जो है, मतलब मुकद्दमा के लिए हमें उसमें बास नहीं है, उसके लिए बायस है, गैर बायस है, जो भी है वो अलग बात है। आया यहाँ पर गैर बायस है या नहीं है? जब मेरा कस्द है कि मैं नमाज नहीं पढ़नी, तो आया मैं मस्जिद की तरफ जो मुकद्दमा है नमाज पढ़ने के जाने का, या मैंने हज ही नहीं करनी, इरादा ही मेरा ये कि मैंने हज करनी नहीं है, तो फिर 1000 मरतबा मुझे कहे कि तुम पर सफ़र करना वाजिब है, तुम पर सफ़र करना वाजिब है, चूँकि हज को अंजाम दे, कभी भी ये नहीं उभारेगा। तो ये भी कहना लागू है कि तुम पर हज वाजिब है, तुम पर नमाज वाजिब है, क्योंकि उसने जब अंजाम ही नहीं देना, वो और बात है, वो अलग बात है। असल जो वजूब होता है ना, जो वजूब होता है, जो वाजिब अमर होता है, हुक्म होता है मौला का, हुक्म होता है मौला का, वो उभारता है, बायस होता है। समझ आइए, उसमें इंशाए बास करता है। ये अलग बात है कि उसके मवाने मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मौला के हुक्म को नज़रअंदाज कर देता है। मौला का काम है अपना फरमान को जारी करे। है आप ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो कहते हैं बायस होता है, और यहाँ पर जो है अगर ज़िल मुकद्दमा को अंजाम नहीं देना चाहता, तो मुकद्दमे का वजूब शरई उसको मुकद्दमा के अंजाम देने के लिए नहीं उभारेगा। लग़्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर कहे कि तुम्हारे लिए मुसाफत वाजिब है, पता है कि उसने हज ही नहीं करनी, जब हज नहीं करेगा तो मुकद्दमे का वजूब शरई क्या हो जाएगा? लग़्व हो जाएगा, गैर बायस हो जाएगा। हाजत नहीं है, कब? दूसरी मंजिल में कहते हैं जब शख्स मुकल्लफ ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देने का जज्बा रखता है, कस्द रखता है कि मौला का जो भी हुक्म आएगा उसको अंजाम दूंगा। अब मौला का हुक्म आएगा तुम हज करो, इसको पता है कि हज नहीं हो सकती जब तक कि मैं यहाँ से वहाँ तक सफ़र ना करूँ, कहते मुसाफत मुकद्दमा है। यही हुक्म हज, वजूब हज इसको उभारेगा कि तुम सफ़र करो, मुकद्दमे की तरफ भी यही बायस बनेगा। जब यही उभार रहा है ज़िल मुकद्दमे का वजूब, जब ये उभार रहा है, बायस है, तो ज़रूरी है कि मुकद्दमे के लिए एक अलग वजूब जारी करें। ज़रूरी है, मोहताज नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है ना, बस यही ज़रूरत ना होना यानी मोहताज ही नहीं है। मुकद्दमा वजूब शरई उसके लिए आए, इस वजूब शरई का मोहताज ही। अगर कह दे कि तुम मुकद्दमे को भी अंजाम दो, तो इसका कोई फ़ायदा है? बेफ़ायदा है। लग़्व है या नहीं है? यहाँ लग़्वियत, मौला से कोई भी हुक्म लग़्व सादिर नहीं होता। जी फरमाएँ। ये जैसे तो एक हज की मिसाल होगी, क्योंकि उसमें जो है वो तो ज़ाहिरी बात है, अकलन एक बात है कि अगर हम जो है जब तक साथ मुसाफिर नहीं करेंगे हम हज अदा नहीं कर सकते। अगर इसी तरह हम वुज़ू में आ जाएंगे नमाज के लिए,
किबला अगर उसमें वजूब शरई का हुक्म ना हो तो बगैर वजू के कोई बंदा नमाज पढ़ ले। अगर उसमें कहें कि वजूब शरई के जैसे मोहताज नहीं है, हमने कहा कि मुकद्दमा शरई होता है, वजूब शरई मुत्तसिफ नहीं है, हम कहें शरअन ने कहा ही नहीं है कि तुम वजू अंजाम फ़र्ज करें। हाँ जी जी, आपने वजू करना है, अगर वो बगैर वजू के नमाज पढ़े तो बातिल है, क्योंकि सेहत नमाज सेहत नमाज का हसूल मुतवक्किफ़ है किस पर? तहारत पर। तहारत को वाजिब करार देना चाहिए। अक्लन क्यों वाजिब करार देना चाहिए? यही तो मसला चल रहा है। आप कहते हैं तहारत को वाजिब करते, तो इसका क्या जवाब देंगे जहाँ पर लग़्व साबित आ रहा है, गैर बायस साबित, इसका क्या जवाब देंगे? अगर वजूब को वज़ कर दे तो बायस है उभारेगा नहीं? सो मेरे सवाल का जवाब दें, बायस है या नहीं है? जब नमाज को नहीं पढ़ना चाहता, बायस है या नहीं है? नहीं है बायस। उस शख्स के लिए ना कि जो नमाज नहीं पढ़ना चाहता, उसके लिए नमाज का देखें, मेरी बात सुने, उस शख्स के लिए वज़ा कर दे कि जिसके लिए जो है वो नमाज पढ़ना चाहता है, उसके लिए वज़ा कर दे, समझ आइए ना। अगर उसके लिए वज़ा कर दे जब वो नमाज पढ़ना चाहता है, अक्ल उसको कह रहा है कि ये तहारत आपको हासिल होनी चाहिए, शरअ ने नहीं कहा वज़ू करें, समझ आइए। अक्ल कह रहा है कि सेहत सलात मौकूफ़ है किस पर? तहारत पर। अक्ल कह रहा है कि तहारत करें या ना करें, अक्ल कह रहा है तहारत करें, वरना नमाज आपकी सही नहीं। वो शारे कहने की क्या ज़रूरत है? जब शारे ने ये कह दिया कि बगैर तहारत की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो है वो मुकद्दमा जो है वाजिब नहीं है? क्योंकि पहले उसने शर्त लगा दी शारे ने कि जब तक ना वज़ू नहीं होगा आप नमाज। आप कहाँ जा रहे हैं? आप गलत तरफ जा रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे थे कोई और कर रहे थे, आप किसी और पटड़ी पे चले गए। मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि नमाज का मुकद्दमा जो वज़ू है वो वजूब शरई से मुत्तसिफ है, वाजिब है, सही कह रहे हैं ना? जबकि हज का मुकद्दमा क्यों वजूब शरई से मुत्तसिफ नहीं हो सकता, ये आपका सवाल है। अब आपको जवाब दिया है, और आपका क्या सवाल है? सवाल तो ये था ना कि ये जो हम बात इसमें हो रही है कि जो मुकद्दमा होता है वो शरअन वाजिब होता है या नहीं होता, कि आया जो है वो शारे जो होता है वो जो है उसको वजूब के साथ मुत्तसिफ करता है। जी यही बात हो रही है। तो हाजी के लिए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि जब तक हम कदम मुताबिक नहीं करते उस वक्त तक हाजी कारी नहीं, क्योंकि जारी बात है उसको जो अंजाम वही देना। तो अब वज़ू के बारे में था कि अगर वज़ू के शरई के तौर पर मुत्तसिफ ना करे शारे तो बगैर वज़ू आपने कहा कि वो बात है, ठीक है। तो मतलब वो ऊपर वाली बात तो उसके लिए भी बायस नहीं है, नमाज वाले के लिए भी बायस नहीं है, नीचे वाली जो है वो मोहताज नहीं होता। तो जब शारे मुक़द्दस ने कह दिया है कि बगैर तहारत यानी बगैर वज़ू के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर जाहिर बात है कि शारे मुक़द्दस यही कहना चाहते हैं कि वज़ू वाजिब है। आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये तो नहीं है कि शारे मुक़द्दस ने ये नहीं कहा कि वज़ू वाजिब नहीं है, मतलब उसके साथ मुकद्दमे के साथ वज़ू का। आप ये कहना चाहते हैं कि ज़िल मुकद्दमा जब शरअन वाजिब है तो मुकद्दमा भी शरई तौर पर वाजिब, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। जबकि हम कह रहे हैं कि मुकद्दमा वाजिब का वजूब शरई से मुत्तसिफ नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं ना। देखें मेरी बात सुनिए, वो बज़ात ख़ुद वज़ू है नमाज का मुकद्दमा, नमाज का मुकद्दमा है और वाजिब है, वजूब से मुत्तसिफ है। वहाँ पर जो वज़ू है और नमाज का मुकद्दमा है और वजूब से मुत्तसिफ है, वो वजूब गैरी है, वजूब गैरी है। वज़ू गैर की वजह से जो है वो वाजिब हुआ है। हम जिस मुकद्दमा में बहस कर रहे हैं वो भी वजूब गैरी है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वो एक मुस्तकिल वजूब रखता है, एक मुस्तकिल वजूब रखता है। इसकी इत्तिबा में नमाज की इत्तिबा वाजिब तबी, वाजिब की तकसीम हुई है नहीं, अभी आपने पढ़ी नहीं है। एक है वाजिब तबी, एक है वाजिब नफ्सी, एक है वाजिब गैरी। वाजिब की बहुत सी किस्में हैं। हम जो बात कर रहे हैं मुकद्दमा वाजिब है, ये वाजिब तबी की बात है। वाजिब तबी हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ वाजिब है तो उसकी इत्तिबा में मुकद्दमा भी शरअन वाजिब हो सकता है या नहीं हो सकता, वजूब शरअन जाइए। वो वाजिब बज़ात ख़ुद वाजिब गैरी है, वाजिब तबी नहीं है।
हमारी बात वाजिब मुक़द्दमा के जो वजूब गैर तबी रखता हो, आया इससे मुत्तसिफ हो सकता है? वजूब तबी ताबे है किसी और के वजूब के, तो आया वजूब शरई से मुत्तसिफ हो? वो वजूब गैरी है और वजूब गैर तबी है। वजूब नफ्स बज़ात ख़ुद जो है वो वाजिब हुआ है, अलहदा उसका हुक्म आया और उसका अलहदा हुक्म आया है। शार नमाज को वाजिब करार देना चाहता था, इसकी इत्तिबा में वज़ू को वाजिब करार नहीं दिया, वाजिब तभी नहीं है। हज है, इसकी इत्तिबा में क्या वाजिब हो रहा है? कत्ते मुसाफत वाजिब हो रहा है, ये वाजिब तभी है। आया शरीक से मुत्तसिफ हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें बहस है। कहते हैं यहाँ पर गैर बाइसियत लाजिम आएगी और लग़वियत लाजिम होगी। ऐसा काम के जो गैर बाइस है, ऐसा हुक्म के जो गैर बाइस है, अमर ये इसका फ़ायदा नहीं है, बेफ़ायदा है और इसका लग़व है और हकीम से लग़व सादिर नहीं होता। अगर ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देना चाहता है, अक़ल उसको कह रहा है कि ये काम आपके लिए ज़रूरी है वरना वो वाजिब अंजाम नहीं दे सकेंगे, यहाँ पर शारे भी कह दे, शारे भी यहाँ पर कह दे कि ये आपके लिए मुक़द्दमा वाजिब है। असल मकसद शारे का मुक़द्दमा वाजिब करार देना नहीं था। वुज़ू में असल मकसद क्या है? तहारत है। यहाँ पर कत्ते मुसाफत, ये इसमें कोई शारे की मसलहत वग़ैरह नहीं है। शारे तो करार देगा उस वाजिब की इत्तिबा में, कहेगा ये भी वाजिब है, बज़ात ख़ुद मकसूद नहीं है अलग से। इसमें बायस है कि अगर यहाँ पर जब मैं हज करना चाहता हूँ, शारे कहे कि तुम पर कत्ते मुसाफत भी वाजिब है, इसकी ज़रूरत है? ला महाला यकीनन हुक्म आकम पर अमल करूँगा, कहूँगा हज नहीं अंजाम दे सकता जब तक कि मैं ये सफ़र ना करूँ। जब आकल हुक्म कराए तो यही काफ़ी है। अगर शारे हुक्म कर देगा तो फिर बेकार हो जाएगा और शारे से बेकार काम तो कभी सादिर नहीं होता। वाजिब तभी की बात हो रही है। मुक़द्दमा वाजिब तभी से मुत्तसिफ हो सकता है या नहीं? ये बस यही था कि मुक़द्दमा मुतलक़न कोई भी हो वजूब शरई से मुत्तसिफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? या गैर बाइस और लग़व है, अगर वजूब शरई शारे उसको वाजिब करे, या क्या है उसकी तरफ एहतियाज नहीं है। कब गैर बाइस है? जब ज़िल मुक़द्दमे को अंजाम ही नहीं देना चाहता। हज़ार मरतबा मौला कहे कि वह आप कत्ते मुसाफिर कभी भी नहीं करेगा, गैर बाइस होगा और लग़व भी होगा। अगर ज़िल मुक़द्दमे को अंजाम देना चाहता है तो फिर मुक़द्दमा के लिए वजूब को वज़ करने का शारे मोहताज ही, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। अगर वज़ कर दे तो ऐसा काम करेगा जो बग़ैर ज़रूरत के है, वो भी लग़व ही होगा ना, जिसमें किसी किस्म कोई मसलहत नहीं है, वो भी लग़व होगा। शारे से कभी लग़व सरज़द नहीं होता। देखिए, अल अक़वाल फ़िल मसअलत इख्तलफ़त कलमतुल असूलियीन फ़ी हुक्मिल मुक़द्दमत अला अक़वालिन। असूलीन की गुफ्तगू मुक़द्दमा के हुक्म में जो है मुख्तलिफ़ है, इख्तिलाफ़ है, चंद कौल हैं। अल अव्वल वजूबुहा मुतलक़न, मुक़द्दमा मुतलक़न जितने भी किस्में बयान हो चुके हैं, वो जो निकल गई थी वो निकल गई थी महल बास से, बाकी सारी। आसानी अदम वजूबिहा, मुक़द्दमा की तरफ लौटाएँ। उसी तरह मुक़द्दमा मुतलक़न वाजिब नहीं है, किसी किस्म का भी हो। अल कौल बित तफसील कि मुक़द्दमा क्या है, इबादिया वाजिब है, वजूब शरई से मुत्तसिफ है, और गैर इबादिया वो मुत्तसिफ नहीं हो सकता। बल मुख्तार इंदना अदम वजूबिल मुक़द्दमत असासन, कह रहे मेरे नज़दीक इख्तियार शुदा ये है कि मुक़द्दमा का वजूब असासन यानी बुनियादी तौर पर वाजिब ही नहीं है। फ़तुस्बिहुल अक़वालुल मुतक़द्दिमा, ये जो कहा है कि वाजिब है वाजिब नहीं है, तफसील का कहल है, ये जो कुछ भी कहते रहें ये सालबा बे इंतिफ़ाए मौज़ू है।
लिअन्नहा अला फ़र्ज़ वजूबिहा, क्योंकि ये मुक़द्दमा अगर हम फ़र्ज़ करें कि वाजिब हो शरी इलैका बयानुल मुख्तार, तो तुम्हारी तरफ मैं अपना इख्तियार शुदा किधर गया है, हाँ, लिअन्नहा अला फ़र्ज़ वजूबिहा, अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये वाजिब है तो फिर क्या है, वजूबुल मुक़द्दमत बैनल लग़वियत व अदमिल हाजत, तो फिर मुक़द्दमे का वजूब चक्कर लगाएगा क्या लागव है या इसकी ज़रूरत नहीं। इन्नल ग़र्ज़ मिनल ईजाब हुवा जअलुद दाई फ़ी ज़मीरिल मुकल्लफ़, कहते हैं किसी चीज़ को भी मौला वाजिब करता है तो उससे ग़र्ज़ व गायत क्या होती है कि शख्स मुकल्लफ़ के ज़हन में क्या करे, एक दाई सबब को पैदा करे। दाई और जालुद्दाई यानी सबब किसी ज़मीर मुतक़ल्लिब में किसी वजूब को जाल करने का सबब क्या होता है, अल इनबिआस, कि वो क्या करना चाहता है, उभारना चाहता है, उभारे, नहवल फ़ेल, किसी फ़ेल की तरफ। वल अम्रुल मुक़द्दमी फ़ाक़िदुन लितिलकल गायत, इस ग़र्ज़ व गायत को अमर मुक़द्दमी नहीं रखता। मौला किसी काम को जब वाजिब करार देता है तो क्या मतलब होता है, ताकि उसके अंदर उभार पैदा करे, और हुक्म मुक़द्दमी जो है ये शख्स के अंदर उभार बरंगेज़ी को पैदा नहीं करता। फ़हुवा इम्मा गैर बाइसिन, या ये हमारे मुक़द्दमी बाइस नहीं है, औ गैर मोहताजिन इलैह, या इसकी तरफ शारे मोहताज नहीं है। अम्मल अव्वल, पहली के वजाहत, फ़हुवा इज़ा लम यकुनिल अम्रु बिदिल मुक़द्दमत बाइसन नहवल मतलूबिन नफ्सी, कहते हैं जिस मकाम पर ज़िल मुक़द्दमे का हुक्म उभारने वाला ना हो मतलूब नफ्सी की तरफ, समझ आइए, वो वाजिब नफ्सी है ना, हज नमाज वाजिब नफ्सी है। फ़इंद ज़ालिक यकूनुल अम्रु बिल मुक़द्दमा, पस इस वक्त के जब वो ज़िल मुक़द्दमे का हुक्म उसको वाजिब की तरफ नहीं उभार रहा, तो इस वक्त हुक्म देना मुक़द्दमे का क्या है, एक काम लग़व है। क्यों, लिअदमिल फ़ायदत फ़िल इत्यान बिहा, अगर कहे कि तुम मुक़द्दमा को अंजाम दो और वो शख्स मुक़द्दमा को अंजाम देता है और ज़िल मुक़द्दमे के अंजाम देने का तो इरादा ही नहीं है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा होगा, ज़िल मुक़द्दमे को अंजाम देने कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मसलहत ही नहीं थी ना। ये तो उसकी इत्तिबा तब में वाजिब हो रहा था, वाजिब नफ्सी तो नहीं था। अगर कह भी दे और अंजाम भी दे वो मुक़द्दमा को, तो इसमें कोई मसलहत हासिल होने वाली है नहीं, यही कहना चाहता है। अमरन लगवन लिअदमिल फ़ायदत फ़िल इत्यान बिहा, चूँकि जब ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम नहीं देना चाहता तो इस मुक़द्दमे को अंजाम देने में कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मसानी, जब जो हमने कहा गैर मोहताज, मोहताज नहीं है मौला इसके वजूब को जाल करने का, फ़हुवा फ़ीमा गैर मोहताज उस मौरद में होगा इज़ा कानल अम्रु बिज़िल मुक़द्दमा बाइसन लिल मुकल्लफ़ नहवल मतलूब, के जब हुक्म ज़िल मुक़द्दमा उभारने वाला है शख्स मुकल्लफ़ को किसकी तरफ, मतलूब नफ्सी की तरफ, वो हज जो नमाज की तरफ। फ़यकफ़ी ज़ालिका, यही बाइस नहवल मतलूब जो है यही काफ़ी है, फ़ी बासिल मुकल्लफ़ नहवल मुक़द्दमत, मुक़द्दमा की तरफ उभारने के लिए यही काफ़ी है। व यकूनुल अम्रु बिल मुक़द्दमत अमरन गैर मोहताजिन इलैह, हुक्म देना मुक़द्दमे को ये ऐसा हुक्म होगा कि मौला इसका मोहताज नहीं है, उभार ही पैदा करना चाहता था ना हुक्म देकर, तो पहले उभर रहा है, वो हज को अंजाम देना चाहता है। वल हासिलु, यानी वल खुलासतो अन्नल अम्रल मुक़द्दमी यदूरु अम्रुहु बैन अदमिल बाइसियत, हुक्म मुक़द्दमी कहता है चक्कर लगाएगा इसका हुक्म
कि ये बाइस नहीं है। कब बाइस नहीं है? इज़ा लम यकुनिल मुकल्लफ़ु बिसबबिल इत्यान बिज़िल मुक़द्दमा, जब मुकल्लफ़ ज़िल मुक़द्दमा के अंजाम देने का इरादा ना रखता हो तो उस वक्त ये बाइस नहीं बन सकता। व अदमुल हाजत इलैहि इज़ा कान बिसबबिल इत्यान बिज़ीहा, और ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है अम्र मुक़द्दमे की तरफ जब शख्स मुकल्लफ़ का इरादा है कि वो ज़िल मुक़द्दमे को अंजाम दे। व इज़ा कानल हाल कज़ालिक, जब हालत ये हो कि अम्र मुक़द्दमी को के लिए वजूब को जाल करना बेफ़ायदा है और मोहताज नहीं है उसकी, जब ये सूरत हाल हो, फ़तशरीउ मिस्लिही, फ़तशरीउ इस किस्म के हुक्म के कानून बनाना और कानून गुजारी करना कबीहुन, ऐसा कानून कभी है, ला यस्दुरु अनिल हकीम, ये हकीम से सादिर नहीं। लिहाजा शार मुक़द्दस मुक़द्दमा के लिए वजूब को जायल नहीं कर सकता। दोनों सूरतों में कबाहत लाजिम आएगी।